नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम, जिसमें कि आपके मरीन इंश्योरेंस से रिलेटेड क्लेम्स जो हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट से रिलेटेड, एक है आपका इनलेट ट्रांजिट क्लेम से रिलेटेड। कहते हैं फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट से रिलेटेड जो लॉसेस होते हैं उनकी सेटलमेंट्स ऑफ क्लेम्स आप कैसे करेंगे, उनका फॉलोइंग प्रोसीजर आपको दिया हुआ है। सबसे पहले आपको इंटीमेशंस ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी को आपको इंटीमेट करना होता है। मीन आपकी ड्यूटी बनती है एक पॉलिसी होल्डर को कि वो इंटीमेट करे जो इंश्योरेंस कंपनी होती है एज सुन एज जो लॉस उसने ऑकर किया है। और इसलिए नेसेसरी जो भी स्टेप्स होते हैं वो ओनली इंश्योरेंस कंपनी जो होती है अपॉइंट कर सकती है अपने सर्वेयर और टू द असेस द लॉस, मीन वो अपने लॉसेस को वेरीफाई कर सकती है। तो इसलिए उसको उसी टाइम इमीडिएटली उस लॉसेस के बारे में बताना होता है। सेकेंड पॉलिसी पॉइंट होता है। पॉलिसी के अंदर वो कहता है जो आपका एश्योर्ड पर्सन होता है वो सबमिट करे जो ओरिजिनल पॉलिसी या एक सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस जो होता है कंपनी की तरफ से उसको एस्टैब्लिश किया जाता है, जिसमें कि टाइटल ऑफ इंश्योरेंस लिखा होता है, एक एविडेंस होता है जो कि लॉस और डैमेज होने पर सब्जेक्ट मैटर के जो एक्चुअल में इंश्योरेंस कंपनी जो है प्रोवाइड करती है। उसके बाद थर्ड आपका आता है, नेक्स्ट आता है बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग का मतलब होता है ए बिल ऑफ लेडिंग इज़ अ डॉक्यूमेंट्स, एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि इशू किया जाता है आप जब इंश्योरेंस करवाते हैं, जिसमें कि आपकी डिटेल्स ऑफ द शिपमेंट्स होती है या मर्चेंडाइज या टाइटल ऑफ शिपमेंट जो होता है स्पेसिफाइड पार्टी का वो आपका इसके अंदर मेंशन किया जाता है। ये एक डॉक्यूमेंट्स होता है, वर्क करता है एविडेंस ऑफ गुड्स वर एक्चुअली जो शिफ्ट होती हैं या जो शिपमेंट एक्चुअली जो आपके बिलोंग्स टू द क्लाइमेंट्स होती हैं या मीन क्लेम जो आपके क्लेम से रिलेटेड जितने भी आपके शिपमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे आपके बिल ऑफ लेडिंग के अंदर डाले जाते हैं। एंड फोर्थ आपका आता है इनवॉइस। इनवॉइस जो होता है एविडेंस ऑफ सेल होता है जिसके अंदर कंटेन किए जाते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द टाइप क्वालिटी ऑफ गुड्स प्राइजेस या टाइप्स या क्वांटिटी, वो सारी चीज़ें इसके अंदर डिफ़ाइन की जाती हैं। और जो इंश्योरर होता है वो डिटरमाइन करता है जो इंश्योर्ड वैल्यू होती है कार्गो की वो रीज़नेबल्स और जो नॉन रीज़नेबल कार्गोज होते हैं इंश्योरेंस के, इंश्योर्ड और नॉट इंश्योर्ड, वो सारी इनवॉइस के अंदर की जाती हैं। उसके बाद आपका आता है सर्वे रिपोर्ट्स। सर्वे रिपोर्ट्स क्या होती है, जब कोई भी मिस हैपनिंग, कोई भी डैमेज या कोई भी लॉस जो होता है हो जाता है और उसकी आप रिपोर्ट जो है इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करते हैं, तो उस टाइम पर जितनी भी आपकी कॉजेज़ होते हैं, कारण बन जाते हैं आपके लॉस होने के, और जो अमाउंट ऑफ लॉस होती है उसका एक सर्वे रिपोर्ट तैयार की जाती है एक्चुअल में कि कितना लॉस एक्चुअल में हुआ है, जो डैमेज हुआ है उसकी वैल्यू क्या है, एक पर्टिकुलर टाइप क्या है, कितनी क्वांटिटी का था, क्वालिटी क्या थी, उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट जो है वो विदाउट एनी प्री जुडिशियरी लाइबिलिटीज़ जो होती है एक पॉलिसी होल्डर की, उसके बेसिस पे तैयार की जाती है। उसके बाद एक डेबिट नोट तैयार किया जाता है जो कि क्लेम करता है इनवॉइस को, जो आप एश्योर्ड पर्सन्स होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के उस अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं, उस लॉस को या उस डैमेज को जो कि उनको हुआ है उस इंश्योरेंस कंपनी से, उसके लिए क्लेम करते हुए वो एक डेबिट नोट तैयार करवाते हैं। कॉपी ऑफ प्रोटेस्ट क्या होता है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी होती है वो डिमांड करती है अपनी कॉपी ऑफ प्रोटेस्ट की। जो प्रोटेस्ट होता है वो एक रिटर्न का डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि नोटरी पब्लिक या फिर जो आपका मास्टर ऑफ वेसल होता है वो इस नोट को तैयार करवाते हैं। मीन जिसका जहाज़ होता है या जहाज़ का जो ऑनर होता है या एक्चुअल में जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या जिसने एक्चुअल में डैमेज हुआ है जिसका या जिसको लॉस हुआ है, वो एक नोटरी पर जाकर एक रिटर्न में एक डॉक्यूमेंट तैयार करवाता है कि मेरा ये जहाज़ है और मेरे इस जहाज़ में ये नुकसान हो गया, उसको बोलते हैं प्रोटेस्ट। तो उस प्रोटेस्ट की एक जो कॉपी होती है वो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो डिमांड करती है जब उस लॉस को वो वेरीफाई करती है या जब उस लॉस की एक सर्वे रिपोर्ट तैयार करती है। उसके बाद एक लेटर ऑफ सब्रोगेशंस होता है। सब्रोगेशंस ऑफ राइट जो होता है वो आपका राइट ऑफ इंश्योर्ड मतलब माना जाता है, एज्यूम कर लिया जाता है कि जो सब्रोगेशंस राइट होते हैं मीन उसको ही एज अ इंश्योरेंस राइट माना जाता है। एक लेटर जो रिटर्न में डॉक्यूमेंट्स होता है उसको इंश्योरर जो होता है उसको आपकी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में भी यूज़ कर सकता है। उसमें आपकी पेमेंट का क्लेम हो सकता है, जो आपकी अमाउंट ऑफ थर्ड पार्टी से आपने रिकवरी करनी है उसका क्लेम हो सकता है, या इसी तरह के कुछ और डॉक्यूमेंट्स जो कि पर्टिकुलर आपके एवरेज क्लेम से रिलेटेड होते हैं या जो कि लॉस्ट वगैरह से रिलेटेड हैं या आपकी कार्गो वगैरह के लोडिंग अनलोडिंग ऑपरेशन से रिलेटेड हैं, उसमें लेटर ऑफ सब्रोगेशन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट एंड द लास्ट आता है बिल ऑफ एंट्री।
बिल ऑफ एंट्री में क्या आता है, जो कि आपका कस्टमर अथॉरिटीज़ जो है उस सर्टिफिकेट को इशू करती है, जो कि आपका बिल ऑफ एंट्री के नाम से जाना जाता है। और इस बिल ऑफ एंट्री में आपकी अमाउंट जो होती है वो मेंशन की जाती है कि आपकी इतनी अमाउंट बनती है, और इस डे पर आपका जो स्टीमर था वो आपका अराइवल हुआ, और इस डेट पर आपकी इतनी अमाउंट जो है वो बनती है, या क्लेम की जो अमाउंट है वो इतनी है, जिसमें कि आपकी डिमांड अमाउंट जो होती है अकॉर्डिंग टू द सेल्स या सेल ऑफ द गुड्स, या फिर आपकी गुड्स का जो डिस्पोजल होता है उसके बेसिस पर, या जो आपने रिप्लेसमेंट बिल वगैरह तैयार करवाए हैं उसके बेसिस पर वो अमाउंट जो है वो आपकी तैयार की जाती है, उसको बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फॉर इनलैंड ट्रांजिट क्लेम के लिए। इनलैंड ट्रांजिट क्लेम के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो आपका सबमिट किया जाता है अलोंग विद द फॉलोइंग इंटीमेशंस। वो कहता है आपकी ड्यूली इनक्लोज सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस, ओरिजिनल जो पॉलिसी होती है वो होती है, एक कॉपी ऑफ इनवॉइस होता है, एक आपका सर्टिफिकेट ऑफ लॉस और डैमेज होता है, एक रोल जो आपकी ओरिजिनल रेलवे रिसिप्ट्स होती है जिसमें कि नॉन डिलीवरी सर्टिफिकेट होता है या कंसाइनमेंट्स का सर्टिफिकेट होता है, एक कॉपी ऑफ क्लेम होती है, एक ड्यूली स्टैम्प लेटर ऑफ सब्रोगेशंस होता है, और एक आपका होता है क्लेम बिल, एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होता है, और एक आपका कंसाइनिंग क्लेमेंट्स होता है। उसके अलावा इसमें जो स्टेप्स होते हैं वो सेम वही वाले रहेंगे, जो स्टेप आपके सेम इस वाले किए थे आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट के लिए, वही सारे आपके इनलैंड ट्रांजिट कंसाइनमेंट के लिए आएंगे। वही इंटीमेशन ऑफ इंश्योरर होता है, सर्वे रिपोर्ट तैयार की जाती है, एक सबमिशन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, एक डेबिट नोट होता है, एक आपका सबमिशन ऑफ लेटर होता है जिसको सब्रोगेशन बोला जाता है, क्लेम ऑफ सेटलमेंट और पेमेंट होती है। तो ये था आपका टॉपिक, और इससे चैप्टर आपका ओवर हो जाता है। बाकी कल हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक्सीडेंटल एंड मोटर इंश्योरेंस।